दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। लगभग पौने 7% की तेज़ी। और इसके पीछे है बहुत बड़ी गुड न्यूज। जियो फाइनेंशियल सर्विस को एफ एंड ओ कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर लिया गया है। अब यानी आप जियो फाइनेंशियल में एफ एंड ओ में भी ट्रेड ले पाएंगे। तो कुल मिला के देख सकते हो कि एक बड़ा फैसला एनएससी की तरफ से, जिसका फ़ायदा यहाँ पे देखने को मिला आज। और आप देख सकते हो स्टॉक जो 300 के नीचे चला गया था वो फिर से 320 तक पहुँच चुका है। ऐसे में क्या इसने एक अपना बॉटम बना लिया है? क्या यहाँ से एक शानदार तेज़ी की संभावना बनेगी? तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या जियो फाइनेंशियल में अब निवेश की संभावना बन रही है। सबसे जो बड़ी बात है कि इस समय बाजार में गिरावट का माहौल है। आज सेंसेक्स में हमने गिरावट देखी है क्योंकि बाजार रिकवर हुआ था, लेकिन वो रह नहीं पाए और गिरावट के साथ लगभग 100 पॉइंट की गिरावट के साथ बाजार ने क्लोजिंग दी है। ऐसे में क्या बाजार में अभी भी तेज़ी की उम्मीद कर सकते हैं या फिर अभी भी गिरावट का माहौल बनेगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जियो फाइनेंशियल के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत आज पॉजिटिव हुई 302 पर, क्लोजिंग 299 के आसपास थी कल। अब आप देख ही सकते हो कि आज सुबह बाजार की शुरुआत तो थोड़ी नरमी के साथ हुई थी, लेकिन फिर बाजार रिकवर भी किया पर वो तेज़ी रह नहीं पाई। बाजार फिर नीचे की तरफ ही क्लोजिंग दी है और इसी का नतीजा कि यहाँ पर भी हमें अप डाउन देखने को मिली। पर ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे एक तरफा तेज़ी का वातावरण भी बना है क्योंकि 302 से नीचे स्टॉक नहीं गया आज। और उसके बाद जो तेज़ी बननी शुरू हुई तो 320 का दिन में हाई बन गया। अंत में क्लोजिंग 319 के आसपास रही, जहाँ पे 6.75% की शानदार तेज़ी देखने को मिली। काफ़ी दिनों के बाद ज़बरदस्त तेज़ी और वॉल्यूम में भारी उछाल। पिछले एक महीने पहले इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था, 50 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 97 लाख का वॉल्यूम हुआ था और 51 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। कल इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और 87 लाख डिलीवरी बेस काम हुआ था, लेकिन आज 5 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ। पिछले कई महीनों के बाद देखें तो वॉल्यूम बढ़ा है, 5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम। ये इशारा है कि बड़े फंड हाउस इसमें अब एक्टिव हो चुके हैं। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो ये स्टॉक काफ़ी समय से सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा था, लेकिन निचले लेवल से एक बार रिकवर भी हुआ क्योंकि आप ये देख ही सकते हो 25 अक्टूबर को स्टॉक 306 का लो बनाया था, काफ़ी नीचे चला गया था, लेकिन वहाँ से इसने फिर एक बाउंस बैक भी दिया। और आप देख सकते हो कि वहाँ से जो तेज़ी बनी तो उसके बाद स्टॉक बढ़ते हुए 328 तक चला गया 7 नवंबर को। तो 306 से 328 हुआ, काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया। लेकिन पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन जिस तरह से बाजार में भयंकर गिरावट का दौर शुरू हुआ, उस गिरावट में ये स्टॉक भी नीचे आ गया और 300 से नीचे चला गया। कल आप देखें इंट्राडे का लो 298 का था और आज भी अगर आप देखेंगे तो 302 का लो बना। तो निचला लेवल दिखा दिया है, वहाँ से खरीदारी शुरू हुई है। स्टॉक आने वाले इसमें बेहतर कर सकता है। तो पिछले एक साल में 41% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। आप देखिए 21 अगस्त 2023 को इसने मार्केट में अलग से लिस्ट हुई थी रिलायंस से अलग होके। और अब आप देखिए कि पिछले एक महीने में यहाँ पे 7% की गिरावट आई है, जबकि 6 महीने में देखें तो यहाँ पे 10% की गिरावट हुई है। लेकिन पिछले एक साल का जो रिटर्न है वो काफ़ी बेहतर है। तो देखो कि 13 नवंबर को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने घोषणा की है कि यहाँ पे 29 नवंबर 2024 से 45 नए जो शेयर है वो एफ एंड ओ कॉन्ट्रैक्ट में शुरू हो जाएंगे ट्रेड करना। तो एनएससी के सर्कुलर के अनुसार जोमेटो, जियो फाइनेंशियल सर्विस, एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डी मार्ट और कुछ और भी है शेयर। इस तरह से 45 शेयर है जो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के अप्रूवल के बाद नए कॉन्ट्रैक्ट जोड़ने की घोषणा की गई है, यानी सेबी ने इनको अप्रूवल दे दिया है। अब जियो फाइनेंशियल है जो यहाँ पे देख सकते हो कि अब ट्रेड करेगा एफ एंड ओ में। तो एनएससी ने बुधवार को अपनी आधिकारिक बयान में कहा है कि सदस्यों को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित 45 अतिरिक्त सिक्योरिटीज पर एफ एंड ओ कॉन्ट्रैक्ट 29 नवंबर 2024 से ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होंगे। तो 29 नवंबर से ये ट्रेड करना शुरू हो जाएंगे और एनएससी के एफ एंड ओ कॉन्ट्रैक्ट पेश किए जाने के लिए 45 नई सिक्योरिटीज़ को आगे लिस्ट जारी की गई है। वो सारी लिस्ट तो हम डिस्कस नहीं कर सकते वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। तो रिलायंस ग्रुप के शेयर में आप देखें तो इस समय जो मार्केट कैप है 2.01 लाख करोड़ का मार्केट कैप है और आप देखो इसका जो 52 वीक का हाई है वो 394.70 का था और 52 वीक का लो अगर आप देखें तो 215 रुपये के आसपास है। और शेयर का जो प्राइस टू अर्निंग यानी पी रेशियो 125 के आसपास है
और जियो फाइनेंस सर्विस के शेयरों में निवेशकों की कड़ी नज़र है, क्योंकि अगले साल मार्च महीने में यह निफ्टी में शामिल होने के लिए प्रमुख दावेदारों में से एक होगा। क्योंकि अभी एफ&ओ में शामिल हो गया है, तो यह निफ्टी में भी शामिल हो जाएगा। क्योंकि पहले ही कहा गया था कि अगर एफ&ओ में इसको शामिल किया जाता तो ये फिर निफ्टी 50 का हिस्सा बन जाएगा। तो बिल्कुल अब ये मार्च महीने में निफ्टी का भी हिस्सा बन जाएगा। वही फरवरी 2025 में अपनी दूसरी छमाही का रिजल्ट घोषित कर सकती है कंपनी। ऐसे में जानकारों का कहना है कि आने वाले समय इसके शेयरों में अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। वैसे एफआई लगातार बाजार में बिकवाली कर रहे हैं और वो उनकी बिकवाली हर सेक्टर में, हर शेयर में दिखाई दे रही है। सितंबर 2023 में एफआई की जो निवेश था वो 21.5% की हिस्सेदारी थी जियो फाइनेंशियल में, जो घटकर अब 16.88% के आसपास आ गई है। जून 2024 की तिमाही में एफआई की हिस्सेदारी 17.55% के आसपास थी। हालांकि म्यूचुअल फंड ने जून की तिमाही में हिस्सेदारी अपनी बढ़ाई है। सितंबर तिमाही में एक एएमएफ की कुल हिस्सेदारी 4.17% के आसपास थी। तो म्यूचुअल फंड हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, लेकिन एफआई बाजार से पैसे निकाल रहे हैं और उसके पीछे वजह है कि उनको यहाँ से जो बाजार जो है सस्ता लग रहा है चाइना का, इंडिया के बाजार से पैसे निकाल के वो चाइना के बाजार में लगा रहे हैं। तो ये देख सकते हो कि अब एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस के लिए, जोमेटो के लिए, यस बैंक के लिए, पेटीएम के लिए, एलआईसी के लिए। ये सारे शेयर जो एलिजिबल है अब ये एफ&ओ में ट्रेड करेंगे। इससे और ज़्यादा निवेश आने की संभावना होगी। बहुत सारा जो आप देखें तो एफ&ओ कॉन्ट्रैक्ट में काम करने वाले लोग होते हैं। अब वो क्या सेगमेंट के जो शेयर है वो एफ&ओ में ट्रेड करेंगे, तो वहाँ पे शेयर की प्राइस बढ़ने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। क्वार्टर 2 में कंपनी ने रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा बताया। आप देखें तो जो इस बार प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट कंपनी का 689 करोड़ के आसपास है, जिसमें 3% की वृद्धि देखने को मिल रही है। क्योंकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 668 करोड़ के आसपास था। और बात करें अगर कंपनी के रिवेन्यू की, तो 693.50 करोड़ के आसपास था, जो जिसमें 14% की वृद्धि देखने को मिल रही, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 608.04 करोड़ के आसपास था। तो रिवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही बढ़ाए। तो अब देख सकते हो कि काफ़ी शानदार फैसला है और इससे हम समझ आज ही जो तेज़ी बनी है आने वाले समय, अभी ये जो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होंगे 29 नवंबर से, उसके पहले ही फ्यूचर ऑप्शन की वजह से तेज़ी का दौर शुरू हुआ और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ट्रेड करने शुरू होंगे और शानदार तेज़ी आ सकती है। अब एक बार में इसके पिवोट लेवल को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से इस लेवल से गिरावट होती है तो 294 का पहला सपोर्ट है, यानी 300 का लेवल टूटने के बाद गिरावट बढ़ सकती है। सेकंड जो सपोर्ट है इसका 290 के आसपास है और गिरावट और बढ़ जाती है तो फिर आप देख सकते हो सीधा स्टॉक आपको 282 तक जाता हुआ दिखाई देगा। अगर ऐसा होता है तो फिर गिरावट और बढ़ सकती है, पैनिक सेलिंग शुरू हो सकती है, पर ये तभी पॉसिबल है जब बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट का माहौल बने। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 306 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। सेकेंड रेजिस्टेंस 314 के आसपास है, आज भी इसको ब्रेक कर लिया गया है। और तीसरा रेजिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है वो है 318 के आसपास। अच्छी बात यह है कि तीसरा रेजिस्टेंस भी आज इसी को ब्रेक कर लिया इंट्राडे में, तो स्टॉक आ गया बुलिश जोन में। तीनों के तीनों रेजिस्टेंस एक ही दिन में इसने ब्रेक कर दिए, ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले समय इसमें तेज़ी आ सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।